हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं। सभी लोगों का स्वागत है इस आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। रक्षाबंधन का त्यौहार है आज। सभी लोग, सभी भाई बहनें खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इस त्यौहार की खुशियाँ अगले साल बहुत ही और भी अच्छी तरह से आप लोग मना पाएँ, ये शुभकामनाएँ हैं मेरी आप लोगों के लिए। क्योंकि इस साल तो पता नहीं कौन कहाँ है कहाँ नहीं, किसकी मुलाकात हो पाए किसकी नहीं, बड़ी दिक्कतें हैं। आज ये लास्ट क्लास है आप लोगों की करणी और घातांक की, और इस करणी और घातांक की अंतिम क्लास में जो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वो कौन कौन सी हैं। कुछ जो पिछला हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था अपरिमेय संख्याओं का, यानी इर्रेशनल नंबर्स का, उन इर्रेशनल नंबर्स के स्क्वायर रूट पर कुछ विशेष तरह के क्वेश्चंस हैं, उन पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा करणी और घातांकों की हम लोग तुलना करेंगे। तुलना करने का मतलब है कि उनका आरोही अथवा अवरोही क्रम निकालने की बात करेंगे। और इसके अलावा एक रूल है, उस रूल को समझ लें, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इस क्लास में 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, पहले से ही आप देख सकते हो उसको। तो यहाँ पर आप लोगों को जो बात मालूम है, आपको अंडर रूट निकालना है 7 + 4 √3 का। तो सबसे पहली बात तो वही वाली है कि 7 + 4 √3 को किस तरह से टारगेट करोगे आप। तो इसको टारगेट करोगे आप 2ab की फॉर्म में, और उसके अलावा क्या देखोगे तो a² और b² भी देखोगे। प्लस का साइन लगा इसलिए प्लस लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2ab की फॉर्म में 2 तो फॉर्मूले वाला हो गया, 4 में से 2 निकल गया। ए के लिए कौन कौन बच गए? ए के लिए 2 बच गया है, और बी के लिए कौन बच गया? √3। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि ए की पोजीशन पे आने वाला 2 a² यानी 4 के रूप में, और बी की पोजीशन में आने वाला √3 b² यानी 3 के रूप में अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हमें 4 3 7 यही वाला नंबर मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और √3 ए और बी की फॉर्म में नंबर हो जाएंगे, यानी ये पूरा टर्म a + b 2 + √3 का होल स्क्वायर बनेगा, जिसका स्क्वायर रूट इस पूरे टर्म की जगह पर हमको क्या मिल जाएगा देख लीजिए। बहुत ही झटके में इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने के काबिल हैं, लेकिन डिस्कशन बेटा पूरा होना चाहिए, इसलिए हम पूरी बातें आपके सामने रख रहे हैं। तो अब देख लीजिए 3 + 8 और क्या बच गया हमारे पास में? तो हमारे पास में बच गया 2 + √3। समझ गए हैं ना सब लोग? यहाँ पर क्या है, 7 + 4 √3 को हमने 2 + √3 कर दिया। ठीक, चलिए 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला स्टेप इसका मिल जाएगा। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, बना बनाया क्वेश्चन एकदम आपके सामने रखा है हमने, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है ये। तो 3 + 8 दूनी 16 हो गया, प्लस 8 को मल्टीप्लाई कर लो तो 8 √3 मिल गया। ठीक है, अब 16 और 3 21 करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसे ही देख लें आप लोग तो आपको समझ में आएगा कि 8 √3 को अगर हम 2ab की फॉर्म में टारगेट करें तो 2ab की फॉर्म में 2 फॉर्मूले वाला हो गया, 2 × 4 2 4 8 हो जाएगा, और √3 और मिल रहा है 2 4 8 √3। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो √3 का स्क्वायर पूरा लिखा रहने देता हूँ। तो ये 3 है प्लस 16 और प्लस 2 × 4 × √3, 3 16 8 √3। 8 √3 को इस तरह के पार्ट करने पे अंडर रूट निकालोगे तो क्या बनेगा? आप लोग समझदार हो, 4 और √3 यानी 4 + √3 का स्क्वायर। तो इस पूरे टर्म का स्क्वायर रूट हमको कितना मिल गया? अंडर रूट में माइनस का √3 और प्लस में 4 + √3। अब प्लस √3 और माइनस √3 का क्या होना चाहिए आपको मालूम है? मिला आपको √4, यानी आंसर आ गया कितना? 2। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अगर वो चीज़ें आपने पिछली वाली कायदे से देखी हैं, a² + b² + 2ab, तो इसके क्वेश्चन के स्टेप्स बहुत ही शॉर्ट हो जाते हैं, बहुत ही आराम से आप इस बड़े से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इधर आ जाते हैं भाई सेकंड वाले क्वेश्चन में। अरे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ पर ये 7 + 4 √3 अंडर रूट में है, इसको ध्यान रखिएगा, अंडर रूट में है, अंडर रूट लगाना हम भूल गए थे। तो ये आपका क्वेश्चन है 4 + 3 √3 डिवाइडेड बाय 4 √7 + 4 √3। तो अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ समझ चुके हैं ना, 7 + 4 √3 का अंडर रूट निकालोगे तो 2 + √3 मिलेगा। ठीक है ना, तो 2 + √3 ये हो गया, यानी 4 + 3 √3 डिवाइडेड बाय 2 + √3 इज इक्वल टू a + √b। अब इसके आगे हम लोग इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण एक प्रक्रिया है, आप लोग जानते हो कि 4 + 3 √3 और अपॉन में 2 + √3 है,
इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करना है 2 माइनस अंडर रूट 3 के साथ में, और बटे में भी 2 माइनस अंडर रूट 3 ले लेंगे। इस पर मल्टीप्लिकेशन पहले कर चुके हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। बराबर में इसको जरूर लिखे रहिएगा, a प्लस अंडर रूट बी को। तो ये वैल्यू जब आप देख पा रहे हो तो इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी 3, तो 4 माइनस 3 यानी 1 हो जाएगा। तो नीचे तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसमें 4 इंटू 2 करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 4 रूट 3 प्लस 3 टू ज़ा 6 रूट 3 और माइनस 3 ये वाला, और अंडर रूट 3 इंटू 3 यानी कि 3, तो 3 त्रिक 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये किसके बराबर है? तो a प्लस अंडर रूट बी के बराबर है। बेटा हमने बटे में कुछ नहीं लिखा है, उसका रीज़न क्या है कि ये 1 हो चुका है। अब यहाँ पर 8 माइनस 4 रूट 3 और प्लस का 6 माइनस रूट 3 है, तो आप लोग इसको समझो कि 8 माइनस 9 प्लस 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस रूट बी मिल गया। और इसका मतलब साफ है कि हमें माइनस का 1 मिला है और प्लस का 2 रूट 3 मिला है, जो कि बराबर है a प्लस अंडर रूट बी के। माइनस का 1 और प्लस का 2 अंदर भेजेंगे तो ये 4 इंटू 3 हो जाएगा। a प्लस अंडर रूट बी के बराबर में रखना है हमें। तो यहाँ माइनस 1 प्लस अंडर रूट 12 इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट बी। तो a क्या है? जो बाहर खुला पड़ा है, यानी a है -1। b क्या है? b जो अंडर रूट के अंदर होगा वो होगा यानी कि 12, और वैल्यू निकालनी हमको b माइनस a की, यानी 12 माइनस माइनस का 1, तो ये हो गया 12 प्लस 1, यानी आंसर आ गया है 13। ये आपका सीजीएल के एग्जाम का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा चुका है। इन 2 क्वेश्चंस को कायदे से रिव्यू कीजिए। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं आपके सामने। अभी अगले क्वेश्चन का फॉर्मेट हमें आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन पे आएंगे। फॉर्मेट कुछ इस तरह का है बेटा कि अगर आपको x बराबर दे दिया जाए 2ab अपॉन a प्लस बी, आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि यदि अगर इफ़ x इज इक्वल टू 2a अपॉन a प्लस बी हो तो x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस x प्लस बी अपॉन x माइनस बी, ये हमेशा बराबर होता है 2 के। किसके बराबर होता है? 2 के। तो ऐसा जब क्वेश्चन आपको दिखे तो आपका आंसर आएगा 2। अब ये 2 कैसे आया, इसकी वैल्यू हम लोग कई तरह से निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल जल्दी जल्दी देता हूँ आपको। जैसे x अपॉन a इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर बुला लो तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 2b अपॉन a प्लस बी। और इसी तरह से x के अपॉन में b को अगर बुला लोगे तो बराबर में बचेगा 2a अपॉन a प्लस बी। और इन दोनों में अगर हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें तो x प्लस a अपॉन x माइनस a और x प्लस b अपॉन x माइनस b की वैल्यू हमें मिलेगी। उस वैल्यू को हम देख सकते हैं। दूसरा, इस वाले में हमको वैल्यू देखनी है कि 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जहाँ x दिया है वहाँ पर हम लोग 2ab अपॉन a प्लस बी प्लस a, 2ab अपॉन a प्लस बी माइनस a प्लस 2ab अपॉन a प्लस बी प्लस b अपॉन 2ab a प्लस बी माइनस b। ये वैल्यू इस तरह से पुट कर दे, थोड़ा सा सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन आने के बाद में फिर आपको आंसर 2 मिल जाएगा। इन दोनों तरीकों से सॉल्व करने के अलावा एक तीसरा तरीका भी आप लोग ले सकते हो कि a और b की वैल्यू कोई अपने आप ले लो। जैसे x इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी है, तो इसमें a कंसीडर कर लो 4 है, b कंसीडर कर लो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी देखो आप लोगों को। इसमें हमको वैल्यू मिल रही है 2 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 3, यानी 4 टू ज़ा 8 24/7। ठीक है, हमने अपने आप कंसीडर किया है वैल्यू। ये हमने कोई वैल्यू 4 और 3, आप कोई भी वैल्यू मान लेना। तो 4 और 3 मान के अगर हम इसको देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ जरा। 24/7 प्लस a और माइनस a प्लस b माइनस b। तो 24/7 प्लस a का मतलब a हमने माना है 4 बटे 24/7 माइनस a का मतलब -4, फिर 24/7 प्लस 3
और ये हो गया 24/7 माइनस 3, 7 चौक 28, 24 और 28 हो गया 52, 52 डिवाइडेड बाई 7। अभी 7 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे सीधे लिख सकते हो 52 डिवाइडेड बाई 7 चौक 28 यानी माइनस का 4 प्लस 7 या 21, 24 और 21 हो गया 45/7 और यहाँ पर 7 या 21 यानी 3/7, तो बटे वाला 7 कैंसिल हो जाएगा ना, बटे का बटा जो होगा वो पलटेगा और बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो 13 चौक 52 होता है तो माइनस का 13 और प्लस का 15 तिया 45 होता है तो प्लस का 15, यानी आंसर हो गया +15 माइनस 13 यानी 2। तो कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कॉम्पोनेंट में डिविडेंडो लगा सकते हो, या डायरेक्टली इस तरह से वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देख लेना, हर हालत में आपको आंसर मिलेगा 2। ये नियम मैंने आपको इसलिए बताया भैया क्योंकि इस नियम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा और उस क्वेश्चन की शक्ल कैसी होगी देख लो। आपसे बोलेगा यदि, ये क्वेश्चन है आपका, यदि x बराबर 2√6 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 बताएं x प्लस √3 अपॉन x माइनस √3 प्लस x प्लस √2 अपॉन x माइनस √2 बराबर क्या होगा। तो अब आप लोग को ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हमें 2ab अलग से नहीं दिया है, a और b को भी इर्रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है कि √6 को जज कर लेना है कि ये क्या है, √3 और √2, यानी इसको a और इसको b माने तो इनडायरेक्टली हमको 2ab अपॉन a प्लस b दिया हुआ था, a की पोजीशन पे ये रहा, b की पोजीशन पे √2 और इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व मत करना, इस पूरे डिस्कशन के जितने भी पार्ट्स हैं इनको कायदे से देख लो और जान लो, ठीक है। मैं आता हूँ अगली लाइन पर। आइए रब तुलना करते हैं करणीय और घातांकों की। पहले घातांकों की बात कर लें। ये क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, या आरोही या अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। फाइंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट वन, लोएस्ट वन, लीस्ट वन, स्मॉलेस्ट वन। तो कुछ भी आपसे इसमें पूछ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें कैसे आप अंदाज़ा लगाओगे कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा। हमेशा ध्यान रखिएगा जो पावर्स होंगी, जो घातांक होंगी, वो किसी एक ही संख्या का गुणज, एक ही संख्या का मल्टीपल होंगी। 2 की पावर है 3 गुणे 50, 3 की पावर 6 गुणे 50, 5 गुणे 50, 4 गुणे 50, 5 की पावर 3 गुणे 50 और ये है 6 की पावर 2 गुणे 50, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 6 और पूरे पे पावर 50 लगा दीजिए, 3 पे पावर 5 पूरे पे पावर 50, 4 पे पावर 4 पूरे पे पावर 50, 5 पे पावर 3 और पूरे पे पावर 50 और 6 का स्क्वायर पूरे पर पावर 50, ठीक है। अब इस पे आप देखो कि पूरे पे पावर 50 सब पे लगी है ना, 2 की पावर 6 होता है 64, पावर लगी है 50, 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243, पावर लगी है 50, 4 पे पावर 4 यानी 256, पावर लगी है क्या 50, 5 का क्यूब मतलब 125, पावर लगी है 50 और 6 का स्क्वायर यानी 36 और पावर लगी है 50, ठीक है बेटा। इतनी चीज़ें अगर आप लोग जान गए हैं तो बहुत ही आसानी से आपको बातचीत समझ में आ जाएगी। इस पूरी बातचीत को अगर आप लोग समझें तो यहाँ पर हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये सबसे बड़ा है यानी फर्स्ट, ये उस दूसरे नंबर पे है सेकंड, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, ये तीसरा है थर्ड, ये चौथा और ये रहा पांचवा। क्लियर है? इस चीज़ को जरा रिव्यू कीजिए। तो अब जरा ये करणियों की बातचीत देख लीजिए क्या है। करणियों की बातचीत अगर देखी जाए तो यहाँ पे हमको दिया है क्यूब रूट 4, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट और 12th रूट, ठीक है। करणियों को बराबर करना एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है भाई। इस प्रोसेस में हम जो करणियाँ यहाँ पर दिखी हुई हैं कौन कौन सी हैं, 3 है, 4 है, 6 है, 12, इन सब का हम निकाल लेते हैं एलसीएम, ठीक है। वो एलसीएम आपको मालूम है 12 मिलेगा और इसलिए सब पर रूट आप लगा दिए 12।
अब अंदर जो नंबर लिखा है वो नंबर लिख दीजिए, 4, 6, 15, 245, 245। और इसको डिवाइड कीजिए, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 3 चौक 12, जो मिला उसको पावर के रूप में लिख दीजिए। 4 तिहाई 12, अगर 4 से डिवाइड करोगे 4 तिहाई 12, जो मिलेगा उसको पावर के रूप में लिख दीजिए। फिर यहाँ पर कौन सा है, 6th रूट है 6, 6 करोगे तो 6 दूनी 12, 2 को पावर के रूप में लिख दीजिए। और फिर कौन है 12, 12/12 अगर करोगे तो क्या होगा, 12/12 करोगे तो 1 मिलेगा, पावर के रूप में 1 लिख दीजिए। यानी एग्जैक्टली आपको मिल क्या रहा है, सब देखिए 12वें रूट में है, सब किस में है, 12वें रूट में है, सब के सब आपको 12वें रूट में दिखाई दे रहे हैं। और 12वें रूट में 4 की पावर 4 मतलब 16 का स्क्वायर मतलब 256, 6 का क्यूब यानी 216, 15 का स्क्वायर यानी 225, बड़ा करीबी मामला है भाई, कांटे की टक्कर जिसको कहते हैं, 245। तो यहाँ पर अगर आरोही क्रम आपसे पूछा जाएगा तो आरोही क्रम में मतलब सबसे बड़ा ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये रहा और चौथे नंबर पर ये है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ पे देखिए क्या है, बेस जितना बड़ा होगा पावर लगी है और नंबर उतना ही बड़ा, बेस जितना छोटा है पावर लगी हुई है उतनी ही, तो नंबर उतना ही छोटा। आपको मालूम है 36 को 50 बार मल्टीप्लाई करने पर छोटा मिलेगा और 256 को 50 बार मल्टीप्लाई करने पे बहुत बड़ा मिलेगा। इसलिए तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे कि भाई 4 की पावर 200 इज़ ग्रेटर देन 3 की पावर 250 इज़ ग्रेटर देन, उसके बाद देखिए कौन सा है, इसके बाद में तीसरा नंबर है ये वाला, यानी 5 की पावर 150 इज ग्रेटर देन, तीसरे के बाद में चौथा नंबर यानी 2 की पावर 300 और लास्ट में है 6 की पावर 100। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या बनेगा, क्यूब रूट 4 इज ग्रेटर देन, दूसरे नंबर पर 12th रूट 245 इज ग्रेटर देन, थर्ड नंबर पे 6th रूट 15 और लास्ट नंबर पे आ जाएगा आपका 4th रूट 6। तो ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर बन गए। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आपके काम आएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं और उसके बाद में आपको मालूम है कि ये एक केवल क्रीम कोर्स है, ठीक है ना। क्रीम कोर्स के लिए इतना बहुत है, डीप क्वेश्चंस जब आप किसी और बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हम आपके सामने ले आएंगे। फिलहाल इतनी चीज़ें देख लें, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, फिलहाल इतनी चीज़ें देख लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।